बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हुए हैं MTI 304 लेक्चर नंबर 4 में। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन बुक्स की सेमेस्टर 4 की जितनी भी बुक्स हैं उनकी असाइनमेंट, उनके क्विज़ में इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम लेक्चर नंबर 4 में कुछ बात करेंगे साइन रूल की एंड कोसाइन रूल की। बस थोड़ा सा आपने डेफिनेशन के बारे में देखना है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि डेफिनेशन इस ये साइन रूल कोसाइन रूल हम क्यों यूज़ करेंगे। टू सॉल्व अ ट्रायंगल is to find the length of each of its sides and all angles। वो ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल नहीं होती, आपको पता है राइट ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया जाता है, लेकिन वो ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल नहीं होती, वो एक्यूट ट्रायंगल होती है या ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होती है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक हीरो फार्मूला भी है, लेकिन वो फार्मूला सिर्फ एरिया के लिए होता है। अगर हमने लेंथ ब्रेथ जो है यानी कि इसकी फाइंड करनी है, तमाम लेंथ्स तमाम एंगल्स, तो हमारे पास साइन रूल और कोसाइन रूल यूज़ होता है। ठीक है जी। वो कहते हैं कि साइन रूल आप कब यूज़ करेंगे। साइन रूल इज़ यूज्ड व्हेन वी आर गिवन ईदर टू एंगल्स एंड वन साइड। जब आपको 6 चीज़ें होती हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, उनमें से अगर 2 एंगल आपको मालूम हो और एक साइड मालूम हो तो फिर आप साइन रूल लगाएंगे। ठीक है। फिर एक और बात, अगर आपके पास 2 साइड्स मौजूद हैं और नॉन इंक्लूडेड एंगल, या आपके पास उन दोनों के दरमियान मौजूद एंगल्स जो हैं नॉन इंक्लूडेड, यानी कि उन दोनों के दरमियान में आने वाला एंगल नहीं बल्कि उनके अपोजिट आने वाला एंगल अगर आपको मौजूद है तो आप बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद कोसाइन रूल की बात करें। कोसाइन रूल इज़ यूज्ड व्हेन वी आर गिवन ईदर 3 साइड्स, और या तो आपको तीनों साइड्स दी गई हैं और आपने एंगल निकालना है, या फिर 2 साइड्स एंड इंक्लूड एंगल। अगर आपको 2 साइडें और उनके दरमियान में आने वाला एंगल दिया गया है तो फिर भी आप कोसाइन रूल लगाएंगे। मींस कि अगर तीनों साइडें दी गई हैं, आपने एंगल निकालने हैं, तो फिर भी आप कोसाइन रूल लगाएंगे। अगर आपको 2 साइड्स और एक उनके दरमियान में आने वाला एंगल दिया गया है तो फिर भी आप कोसाइन रूल लगाएंगे। मतलब कि दरमियान में आने वाला एंगल क्या है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। अगर ये साइड दी गई है और ये साइड दी गई है और दरमियान वाला एंगल दिया गया है तो फिर आप कोसाइन रूल लगाएंगे। ठीक है। तो कोसाइन रूल लगाने के बाद आप कोई बाकी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपने यानी कि 2 साइडें, 2 एंगल, ये वाली बात, 2 एंगल्स एंड 1 साइड, इनमें से कोई से 2 एंगल, ये वाले 2 एंगल और इनके दरमियान में आने वाली साइड या ये वाली साइड कोई भी दी गई है तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा 2 साइड्स एंड नॉन इंक्लूडेड। अब ये समझ लें, 2 साइड एंड नॉन इंक्लूडेड, अगर ये दोनों साइडें दी गई हैं, इनके इंक्लूड ये एंगल है, लेकिन वो कहते हैं कि ये शामिल नहीं करना, इनमें से कोई और एक एंगल दिया जाए तो आप बाकी एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ओके जी। ये तो था हमारे पास साइन और कोसाइन रूल के बारे में। अब हमारे पास जो उनके फार्मूले हैं वो ये हैं: ए बाय साइन अल्फ़ा, बी बाय साइन बीटा और सी बाय साइन गैमा। इसको आप लिख सकते हैं ए बाय साइन एंगल ए, यानी कि अगर ए साइड है तो उसका एंगल उसके अपोजिट साइड एंगल जो होगा, दोनों अपोजिट जो होंगे वो रेशियो में होंगे,
इसी तरह बी के सामने वाली साइड, सी के सामने वाला एंगल और साइड, ठीक है, इन सब की रेशो इक्वल होगी। एक और बात, अगर आप साइन को ऊपर लिख लें, ठीक है, और ए को नीचे लिख लें, ठीक है, इसी तरह बी एंगल को ऊपर लिखें और बी साइड को नीचे लिखें, सी एंगल को ऊपर लिखें और सी साइड को नीचे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप इस रूल के मुताबिक ये सारी नीचे वाली साइड्स ऊपर लिख दें और ऊपर वाली नीचे लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो था हमारे पास साइन रूल। आगे हमारे पास आ जाता है कोसाइन रूल। ये हमारे पास है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। यानी कि जो साइड आप फाइंड कर रहे हैं वही एंगल आपने यूज़ करना है, ठीक है। अगर बी साइड फाइंड कर रहे हैं तो बी एंगल यूज़ करेंगे, सी साइड फाइंड कर रहे हैं तो सी एंगल यूज़ करेंगे। ओके जी, तो ये ज़रूरी था आपको बताना, जिससे आपका आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है, वो कहता है 2 फोर्सेस ऑफ अ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। वो कहते हैं कि दो फोर्सें जो हैं वो एक्टिंग कर रही हैं एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस बाय अप्लाइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ज़रिए आप क्या करें, इनका रिजल्टेंट फाइंड करें। फाइंड आल्सो द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद 10 न्यूटन फोर्स। रिजल्टेंट का एंगल भी फाइंड करें जो 10 न्यूटन फोर्स के साथ बना रहा है, ठीक है जी। तो इस शेप को हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। ये हम इस ए को 8 को यहाँ पे उठाकर लगाएंगे हेड टू टेल रूल से, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये 10 न्यूटन और ये 8 न्यूटन और इनका ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि 8 न्यूटन को ऐसे ही पड़ा रहने दें और ये 10 न्यूटन को यहाँ से उठाकर यहाँ पे ऐड कर दें, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर एक ही आएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें इसमें, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करें तो आप सिंपल सा कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करें, 8 और 10 को ऐड करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 18। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने लिख दिया है बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। हम कोसाइन लॉ को यूज़ करेंगे। तो कोसाइन लॉ से पहले आपको एक और बात बता दूं कि हमारे पास अगर हमने कोसाइन लॉ यूज़ करना है तो हमारे पास ये वाला एंगल होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हमने कोसाइन लॉ के लिए कहा है कि दो साइडें और उनके दरमियान में आने वाला एंगल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर ये हमारे पास एक लेंथ है, एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों एंगल प्लस करें ये वाले, तो ये हमारा क्या आना चाहिए जी, 180, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने से क्या आना चाहिए, 180। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया है, ये एंगल 40 ये वाला और ये एंगल ए, इन दोनों को प्लस करूँ तो क्या आता है, 180 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंगल ओ प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। एंगल ओ हमारे पास 40 डिग्री है, तो एंगल ए हमने फाइंड करना है। ये 40 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर माइनस होगा, तो हमारे पास एंगल जो है 140 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 140 डिग्री। ओके जी, ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। अब हम लगाएंगे कोसाइन लॉ, ठीक है जी। कोसाइन लॉ में हमने रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर मैं इनको ये नाम दूं कि ये मेरे पास है जी ए और इसको मैं कह दूं बी, ठीक है जी, और इसको मैं कह दूं सी। तो सी के सामने वाला सी, बी के सामने वाला बी और ए के सामने वाला ए। तो फार्मूला मेरा क्या बनेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें
आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए यानी कि ये वाली साइड प्लस ए बी ये वाली साइड, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है, कॉज अल्फा, यानी कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसके अपोजिट साइड हमारे पास होनी चाहिए। ये हमारे पास रिजल्टेंट के अपोजिट है, तो इसलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉज अल्फा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास ओ ए 10 न्यूटन है, ए बी 8 न्यूटन है, तो यहाँ पे भी इनकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद 10 का स्क्वायर क्या आता है 100, 8 का स्क्वायर 64, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8, ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 160, और काज 140 पे अगर आप आंसर निकालें तो 0.766 आएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 286.56। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.93, अप्रोक्सीमेट 17 न्यूटन हमारे पास आंसर आएगा। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाला, ये इस 10 न्यूटन के साथ यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, तो इसको मैंने थीटा से शो किया, ठीक है। तो अब हम यूज़ करेंगे जी साइन लॉ, यहाँ पे साइन लॉ, बाय यूजिंग साइन लॉ, ठीक है जी। तो अगर हम थीटा यूज़ करेंगे तो थीटा के अपोजिट साइड हमारे नीचे आएगी। ये थीटा है तो इसके अपोजिट साइड क्या है, ए बी, वो नीचे आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कौन सा एंगल है जी, ए एंगल है, और उसके सामने वाली साइड क्या होगी, ओ बी, तो वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड क्या है, ओ बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये आ जाएगा। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी साइन थीटा बाय ए बी और साइन ए बाय ओ बी। तो साइन थीटा तो हमने फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू 8 न्यूटन और साइन ए की वैल्यू कितनी है 140 डिग्री और ओ बी की वैल्यू कितनी है 17 न्यूटन, ठीक है। तो ये 8 न्यूटन इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन 140 पे क्या आएगा 0.6428। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 5.1424 डिवाइडेड बाय 17 करेंगे तो हमारे पास 0.3025 आ जाएगा, ठीक है। अब ये साइन इधर क्या हो रहा है, इसका हम इन्वर्स लेंगे, टेकिंग इन्वर्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे सिर्फ थीटा रह जाएगा और इसका इन्वर्स लेंगे तो 17.6 आ जाएगा। ओके जी, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कहते हैं कि टू फोर्सेज ऑफ अ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन 15 न्यूटन आर द रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ फोर्सेज ऑफ अ मैग्नीट्यूड Fn, ठीक है, एज शोन इन फिगर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F फोर्स। आपने क्या करना है, F जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले तो आपके पास एंगल होना चाहिए, यानी कि एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, इनमें से एक और एंगल आपके पास होना ज़रूरी है, अल्फा हो या बीटा हो, कोई एक एंगल आपने यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ अ साइन। लॉ ऑफ अ साइन में आप क्या करेंगे, एंगल ए निकालना है या एंगल बी निकालना है, जो भी आपने करना है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन एंगल सी बाय सी साइड, साइन एंगल ए बाय ए साइड, ठीक है। तो एंगल सी जो है वो उसको मैंने अल्फ़ा से शो किया हुआ है और सी साइड कौन सी है जी, उसके अपोजिट साइड 10 न्यूटन, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसी तरह साइन 30, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 30 और उसके अपोजिट साइड कौन सी है ए और उसकी वैल्यू क्या है जी 15। तो यहाँ पे साइन 30 पे क्या होता है 0.5 और ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई, 0.5 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा 5 और नीचे क्या आ जाएगा 15, तो 5 1 जार, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जार और 5 3 जार, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों साइडों पे इन्वर्स लेंगे तो साइन इन्वर्स 1/3 पे क्या आता है 19.47, इसको हम लिख सकते हैं 19.05 डिग्री।
ये हमारे पास एक एंगल आ गया। अब बीटा की वैल्यू अगर आपने निकालनी है, अल्फ़ा की आ गई है, तो तीनों एंगल को अगर हम प्लस करें, जो हमें डायग्राम दी गई है उसमें अगर जाकर आप तीनों एंगल को प्लस करें, अल्फ़ा, बीटा और 30, तो टोटल ट्रायंगल का कितना होता है जी? 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो अल्फ़ा की वैल्यू भी पुट कर दें और साथ में 30 को प्लस करें तो 49.5, ये इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 130.5 डिग्री हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आपके पास तीनों एंगल आ गए हैं, कोई भी आप अगर आपने साइड रिजल्टेंट निकालना है तो वो हमारे पास बी है, और उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2ac कॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद आप क्या करेंगे? दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और इधर सॉल्व करेंगे इन सब को, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस करने के बाद जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 22.8 न्यूटन जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आए, वो कहते हैं टू फोर्सेज ऑफ अ मैग्नीट्यूड 180 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट बाय अप्लाइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल ऑफ अ रिजल्टेंट मेकिंग विद द वर्टिकल लाइन। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये वाली, हमें यहाँ तक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाला, इसका टोटल एंगल फाइंड करना है कि ये वर्टिकल लाइन के साथ क्या है, और उसके अलावा हमने इस आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर आपने आर की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आप बाय यूजिंग कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे। तो वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें 16,400, क्योंकि 80 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, 100 और 100 का जो है 10,000 होता है, तो ये 16,400 माइनस 5,472 आ जाएगा। ओके जी, माइनस करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 104.5 न्यूटन। ओके जी, अब आप बाय यूजिंग साइन लॉ यूज़ करेंगे तो हमारे पास सेम उसी तरीके से एंगल आ जाएगा 64.1 डिग्री। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है जी? आपने तो वर्टिकली एंगल फाइंड करना है। 40 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है और ये अल्फ़ा की वैल्यू है ये 64.1 डिग्री। तो 64 में ये 40 जो है प्लस कर दें तो आपके पास टोटल वर्टिकली एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये वर्टिकली एंगल हमारे पास नीचे मैंने लिखा है, वर्टिकली एंगल इज इक्वल टू 64.1 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 104.1 डिग्री। ओके जी, इसी तरह अगर आप बीटा की, वैसे बीटा की ज़रूरत तो नहीं है अगर, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने वो भी निकाल दी है, आप इसको भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इन एग्जाम्पल में किसी किस्म का कोई आपको इशू हो, कोई डाउट हो, या कहीं से मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे ज़रूर गाइड करें। मैं भी इंसान हूँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो आप मेरे लेक्चर को अच्छे से सुने। जहाँ से समझ ना आए आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से ज्वाइन करें और मेरे ग्रुप में आकर डिस्कशन करें। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।